नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम असगर वजाहत जी की रचना लघु कथा चार हाथ पढ़ने जा रहे हैं। इस लघु कथा का केंद्रीय विषय है मिल मालिकों अथवा पूंजीपति वर्ग के द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण। मजदूरों का पूंजीपति किस प्रकार शोषण करते हैं और कैसे उन्हें हर तरफ केवल अपना मुनाफा दिखाई देता है। अपने मुनाफे के आगे मजदूरों की स्थिति को वे समझना ही नहीं चाहते। आइए तो पढ़ते हैं लघु कथा चार हाथ। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाए और सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक बन जाए, या मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे, तब मजदूरी भी देनी नहीं पड़ेगी, वगैरह वगैरह। अब इन सारे ख्यालों के पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कम मेहनत से कैसे कमाया जाए। तो वह चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के चार हाथ हो जाए तो काम कितनी तेज़ी से होगा और मुनाफा कितना ज़्यादा। लेकिन यह काम करेगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे। ये है किस मर्ज की दवा? उसने यह काम करने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मोटी मोटी तनख्वाहों पर नौकर रख लिया और वे नौकर हो गए। यहाँ पर जो शब्द है नौकर रख लिया और वे नौकर हो गए का मतलब है कि पूंजीपति वर्ग चाहे कम पढ़ा लिखा हो, वह मोटे मोटे तनख्वाहों पर वैज्ञानिकों को भी अपने यहाँ नौकर रख सकता है, उनका मालिक कहलाता है। बेशक ये कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास पूंजी है, इसलिए वह बुद्धिजीवी लोगों को भी, वैज्ञानिकों को भी मोटी मोटी तनख्वाहों पर नौकर रख सकता है। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक पंक्ति है ये, इसलिए लेखक कहते हैं उसने उन्हें मोटी तनख्वाहों पर अपने यहाँ नौकर रख लिया। कई सालों तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के चार हाथ हो जाएं। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने में जुट गया। अब ज्यादा मुनाफा कमाने की फिराक में वो चाहता था कि हर मजदूर के चार हाथ हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बढ़ाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा उसे हो। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मजदूर मर गए। यहाँ पर मजदूरों के मरने की बात की गई है। मजदूर मर गए अर्थात इतना काम का प्रेशर लोहे के हाथ का अर्थ है काम का प्रेशर। मजदूरों पर अतिरिक्त काम का बोझ लादा गया, वे काम नहीं कर पाए और उन्होंने नौकरी छोड़ दी, वे मर गए। आखिर एक दिन उसकी समझ में बात आ गई। उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगुने मजदूर नौकर रख लिए। अलग अलग तरह के हाथ फिट करवाने में जब मिल मालिक पूंजीपति वर्ग असफल रहा, तो उसने सोचा क्यों ना मजदूरी आधी करके दुगुने मजदूर रख लिए जाए। जहां आज वह 4,000 रुपये महीने के देता है एक नौकर को, दो नौकर रख लेगा 2,000 रुपये महीने पर। इस तरह उसने उनका हक मार लिया और अपना मुनाफा बढ़ा लिया। इस पाठ में पूंजीपति वर्ग की मानसिकता पर प्रकाश डाला गया है कि वह मजदूरों का किस तरह शोषण करता है। मजदूरों के हक, उनके अधिकार के प्रति वह सचेत नहीं रहता। उसका एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य केवल और केवल अपना मुनाफा कमाना होता है। पूंजीपति वर्ग के लालच और मजदूरों के प्रति उनके शोषण को चार हाथ लघु कथा के माध्यम से असगर वजाहत जी ने बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। तो ये थी लघु कथा चार हाथ। उम्मीद करती हूँ आपको लघु कथा समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।